ये सिर्फ चंद पाकिस्तानियों की बेदखली की खबर नहीं है, बल्कि खलीज के बदलते हुए सिक्योरिटी नक्शे, ईरान अमरीका कशीदगी, इसराइल के बढ़ते असर और रसूख और जंग के खौफ के दरमियान फंसे हुए लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों की बेचैनी की कहानी बनती जा रही। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि दुबई और अबू धाबी से कितने लोग वापस भेजे गए। असल सवाल ये कि आखिर खलीजी रियासतों के रवैये अचानक इतने सख्त क्यों महसूस होने लगे। क्या ये वाकई सिर्फ वीज़ा कवानीन की कार्रवाइयां हैं या फिर मशरक़ वस्ता में फैलती जंगी फजा ने हर गैर मुल्की कम्युनिटी को शक और निगरानी के एक नए दायरे में दाखिल कर दिया। और सबसे अहम बात, अगर खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी तो क्या उसके असरात सबसे पहले उन्हीं पाकिस्तानियों पर पड़ेंगे जो बरसों से खलीजी मईशत का खामोश हिस्सा बने हुए। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ चंद लोगों की बेदखली या वीज़ा मसाइल तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे खलीजी सियासत, जंगी माहौल, सिक्योरिटी खदशात, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, फ़िरका वाराना हसासियत, इमिग्रेशन कवानीन और पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ताल्लुकात की पूरी एक पेचीदा तस्वीर मौजूद है। और अगर इस पूरे मामले को सिर्फ एक लाइन में सब झूठ है या सब सच है कहकर ख़त्म कर दिया जाएगा तो असल हकीकत अधूरी रह जाएगी। असल सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी सूरत हाल थी जिसने अचानक ये तासुर पैदा किया कि यूएई पाकिस्तानियों, खास तौर पे बाज़ शिया पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है, और फिर पाकिस्तानी हुकूमत को इसकी बाज़ाब्ता वजाहत जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले खलीजी खत्ते की मौजूदा सूरत हाल देखना ज़रूरी है। गुज़श्ता कई हफ्तों से मशरक़ वस्ता मुसलसल जंगी दबाव में है। ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दरमियान कशीदगी, आबनाए हरमुज़ का बहरान, यूएई पे ड्रोन हमले और खलीजी रियासतों की बढ़ती हुई सिक्योरिटी अलर्ट ने पूरे खित्ते का माहौल बदला। ऐसे हालात में खलीजी ममालिक ने अपने दाखिली सिक्योरिटी निज़ाम को सख्त किया, निगरानी बढ़ाई और इमिग्रेशन कवानीन पर सख्ती शुरू कर दी। उसी माहौल में सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करने लगीं कि यूएई में पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार या डिपोर्ट किया जा रहा है। कुछ वीडियोस, एयरपोर्ट्स की तस्वीर, मुख्तलिफ दावे तेजी से वायरल हुए। फिर बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी इस मौजू ने जगह बना ली। खास तौर पे एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि दर्जनों पाकिस्तानी शिया कारकुनान को अचानक हिरासत में लेकर मुल्क बदर कर दिया गया। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला महज इमिग्रेशन का नहीं रहा, बल्कि फौरन उसे जोग्राफियाई सियासत और फिरका वाराना जाविये से देखा जाने लगा। सवाल उठा कि क्या खलीजी ममालिक ईरान से जुड़ी हसासियत के बायस अब शिया कम्युनिटी पर ज्यादा सख्ती कर रहे हैं? क्या यूएई में पाकिस्तानी शिया वर्कर्स शक की निगाह से देखे जा रहे हैं, या फिर ये सब बहस कानूनी केसेस हैं जिन्हें सियासी रंग दिया जा रहा है? पाकिस्तानी हुकूमत ने इसी नुक्ते पे एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कहा कि मुल्क या मसलिक की बुनियाद पे टारगेटेड डेपोटेशन का कोई अमल जारी नहीं। हुकूमत के मुताबिक अगर कुछ पाकिस्तानी वापस भेजे गए हैं तो उसकी वजूहात वीज़ा, ओवरस्टे, गैर कानूनी दस्तावेजात, वर्क परमिट खिलाफ वर्जियां या दीगर कानूनी मामलात थे। यहां एक बात और एक नुक्ता समझना जरूरी है। खलीजी ममालिक खास तौर पे यूएई में लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। हर साल हजारों अफराद के वीज़ा ख़त्म होते हैं। कुछ गैर कानूनी तौर पे क़याम करते हैं, कुछ मुलाजमत के मुआहदे तोड़ते हैं, जबकि बाज़ लोग विजिट वीज़ा पे जाके गैर कानूनी काम शुरू कर देते हैं। ऐसे केसेस में डेपोटेशन मामूल की कार्रवाई होती है, मगर इस बार फ़र्क ये था कि खित्ते में जंगी माहौल मौजूद था, यूएई पर हमलों की खबरें आ रही थीं, ईरान के साथ कशीदगी बढ़ रही थी, सोशल मीडिया पर फिरका वाराना बहस पहले ही गर्म थी। इसीलिए हर कानूनी कार्रवाई को महज इमिग्रेशन मसला नहीं बल्कि सिक्योरिटी क्रैकडाउन के तनाजुर में देखा जाने लगा। अब जरा उन एदाद-ओ-शुमार को देखते हैं जिन्होंने इस बहस को बढ़ाया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2026 के दौरान दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने ने 2714 इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जारी किए, जबकि अबू धाबी में 780 आउट पासेस जारी हुए। मजमूई तौर पर यह तादाद 3500 के करीब बनती है। ये दादो-शुमार सुन के आम आदमी फौरन यही सोचता है कि वाकई बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। मगर यहाँ असल सवाल ये है कि उन दस्तावेजात की नौइयत क्या होती है। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या आउट पास अमूमन उन अफराद को जारी किए जाते हैं जिनके पासपोर्ट ख़त्म हो जाएं, कानूनी हैसियत मुतासिर हो जाए या वो किसी वजह से सफरी दस्तावेजात के बगैर वापस भेजे जा रहे हो।
ये ज़रूरी नहीं कि हर ऐसा शख्स सियासी या फ़िरका वाराना बुनियाद पर निकाला गया हो। पाकिस्तानी हुक्काम यही मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये ज़्यादातर इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक केसेस थे, जबकि नाक़दीन सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये सिर्फ मामूल के केसेस थे तो अचानक तादाद इतनी ज़्यादा क्यों हुई और फिर सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से इतनी बहस क्यों पैदा हुई। तो यहाँ यूएई की अपनी दाखिली सूरत हाल को भी समझना ज़रूरी है। खलीजी ममालिक में इस वक्त सबसे बड़ा खौफ दाखिली अदम इस्तेहकाम है। वो नहीं चाहते कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी उनके अपने शहरों तक मुंतकिल हो, और हमने ये देखा कि खत्ते के दीगर ममालिक के जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, ईरानियों के ड्रोन वहाँ पर पहुँचने पर वो खुशी का इजहार वीडियोज़ के अंदर भी कर रहे थे, तो उसके बाद भी क्रैकडाउन शुरू हुआ था। तो जब खलीजी ममालिक ये समझते हैं कि अपने शहरों तक ये कशीदगी मुंतकिल ना हो, तो इसलिए वो हर उस सरगर्मी पर सख्त नज़र रख रहे हैं जिसे वो सिक्योरिटी रिस्क समझते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट हो, सियासी गुफ्तगू हो या गैर कानूनी इज्तिमात हो। इसलिए बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि कुछ पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाइयों की वजह महज कानूनी नहीं बल्कि प्री एम्प्टिव सिक्योरिटी भी हो सकती है, यानी रियासत किसी मुमकिना खतरे से पहले सख्ती शुरू कर देती है। मगर दूसरी तरफ इस दावे का कोई ऐसा खुला और वाज़ेह सबूत सामने नहीं आया जिससे साबित हो कि यूएई ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी या किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ रियासती पॉलिसी इख्तियार की हो। तो यहाँ एक और हसास पहलू भी मौजूद है। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात सिर्फ सिफारती नहीं, मुआशी बुनियादों पर भी इंतहाई आम है। लाखों पाकिस्तानी वहाँ रोजगार से वाबस्ता हैं, अरबों डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आती हैं, दोनों ममालिक दिफाई और मुआशी ताउन रखते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल कर रही है ताकि कोई ऐसा तासुर पैदा ना हो जिससे ताल्लुकात मुतासिर हों या वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हों। आपने ये भी देखा होगा कि यूएई ने पैसे वापस मांगे, बहुत सी जगहों पे वावेला हुआ, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने तब भी यूएई के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। फिर तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने भी ये कहा कि पाकिस्तानी मिशंस यूएई हुकाम से मुसलसल राब्ते में, हर केस को अलग अलग बुनियाद पर देखा जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि उन्हें कोई सियासी वजह नज़र नहीं आती और ज़्यादातर मामलात कानूनी नौइयत के। अब कानूनी नौइयत किसी रियासत के लिए किसी मामले को बनाना मुश्किल नहीं होता। हाँ, आम वक्तों में अगर ढील दी गई है और उसकी तरफ नज़र नहीं की गई तो ये अलग मामला। जब नज़र डाल ली जाए तो कानूनी नौइयत, कानूनी वजूहात बनाना बहुत आसान हो जाता है। मगर दूसरी तरफ हम देखें इंसानी हुकूक के हल्के और बाज़ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई कुछ लोगों को सिर्फ शुबे या सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर वापस भेजा गया तो फिर उन केसेस की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि जंगी माहौल में अक्सर रियासतें इजाफी एहतियात के नाम पर ऐसे इकदाम भी करती हैं जो बाद में मुतनाज़ बन जाते हैं। असल हकीकत शायद इन्हीं दोनों बयानियों के दरमियान कहीं मौजूद है। एक तरफ यकीनन बहुत से केसेस इमिग्रेशन और कानूनी खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक होंगे क्योंकि खलीजी ममालिक इस मामले में पहले भी सख्त रहे हैं, मगर दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि मौजूदा जंगी माहौल ने हर गैर मुल्की कम्युनिटी को ज़्यादा हसास बना दिया, खासतौर पर उन अफराद को जिन्हें किसी भी शक्ल में सियासी या फिरका वाराना जाविये से देखा जा सकता हो। यहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस वक्त खित्ते में एक निहायत पेचीदा तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ उसके ईरान के साथ जोग्राफियाई, तजारती और बहरी मफादात जुड़े हुए थे, दूसरी तरफ वो खुल के अमरीकी सिक्योरिटी ब्लॉक और इसराइल के साथ दिफाई ताउन का हिस्सा भी बन चुका था। यह तब्दीली अचानक नहीं आई। गुज़श्ता चंद बरसों में यूएई ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील की। खासतौर पर अब्राहम अकॉर्ड के बाद इसराइल और यूएई के ताल्लुकात महज सिफारती सतह तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उनमें इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फजाई दिफा, ड्रोन निगरानी, बहरी ताउन जैसे पहलू भी शामिल होते चले गए। यही वो नुकता है जिस पर ईरान को सबसे ज्यादा एतराज रहा। तेहरान मुसलसल ये मौक़िफ़ देता आया कि इसराइल खलीज में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और बाज़ अरब रियासतें उसे इस खित्ते में सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर जगह दे रही हैं। ईरान के नज़दीक ये सिर्फ ताल्लुकात की बहाली नहीं बल्कि उसके गिर्द एक नया स्ट्रेटेजिक दायरा कायम करने की कोशिश है। इसीलिए जब यूएई पे ड्रोन हमले हुए, फुजेरा के करीब तवानाई तनसीबात निशाना बनी, आबना हरमुज़ में कशीदगी बढ़ी, तो बाज़ हल्कों ने फ़ौरन सवाल उठाया कि क्या ईरान उन ममालिक को भी पैगाम दे रहा है जिन्हें वो इसराइल या अमरीका के करीब समझता है। तो यहाँ पर फुजेरा की अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। फुजेरा खलीज ओमान के किनारे वाक़ वो स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है जो आबना हरमुज़ के दबाव को कम करने के लिए यूएई के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। यही वजह है कि बरसों से खलीजी ममालिक कोशिश करते रहे कि अगर कभी हरमुज़ बंद हो जाए तो तेल और तजारती सरगर्मियों के लिए मुतबादिल रास्ते मौजूद हों। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी इस पूरे बहरान में फजेरा की सहूलियात से मुख्तलिफ सतहों पर फायदा उठाता रहा है। तवानाई सप्लाई, बहरी लॉजिस्टिक्स, तजारती रूट्स, खलीजी नकलो हरकत में फजेरा एक अहम हब की हैसियत रखती है। आबना हरमुज़ में कशीदगी बढ़ने के बाद पाकिस्तान के बाद तजारती और तवानाई हल्कों ने भी फजेरा के मुतबादिल रास्तों और वहां मौजूद सहूलियात को हम समझा, क्योंकि अगर हरमुज़
मुकम्मल बंद होता तो पाकिस्तान समेत पूरे खत्ते की सप्लाई चेन मुतासिर होती। तो यहाँ एक और हसास सवाल है कि क्या यूएई की सिक्योरिटी पॉलिसी में इजराइल के साथ बढ़ता ताउन दाखिली निगरानी और गैर मुल्की कम्युनिटीज़ के हवाले से भी असर डाल रहा है? इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं है। हकीकत यह है कि इजराइल दुनिया की जदीद तरीन निगरानी, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी रखने वाले ममालिक में शुमार होता है। अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई ने उन शोबों में इजरायली कंपनीज और दिफाई निज़ामों के साथ ताउन बढ़ाया। यही वजह है कि बाज़ नाकदीन का ख्याल है कि खलीजी रियासतों की सिक्योरिटी अप्रोच पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त, डिजिटल और प्रीएम्प्टिव हो चुकी है। दूसरी तरफ यूएई का अपना मौक़िफ़ यह है कि वो सिर्फ अपनी दाखिली सलामती, तजारती मराकज़ और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को महफूज बनाना चाहता है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में ड्रोन हमले, साइबर वारफेयर और प्रॉक्सी कशीदगी बढ़ रही हो। तो यही वो मकाम है जहां पाकिस्तानियों की मुबैना बेदखली की बहस मजीद हसास हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कानूनी केसेस है, कुछ हल्के समझते हैं कि जंगी माहौल, ईरान से जुड़ी हसासियत और खलीजी सिक्योरिटी पॉलिसी ने बाज़ कम्युनिटीज़ पर दबाव बढ़ाया। अगर यूएई वाकई सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था तो फिर हुकूमत पाकिस्तान की वजाहत दुरुस्त हो सकती है। मगर अगर पस मंजर में इलाकाई कशीदगी, इसराइल के साथ दिफाई ताउन और ईरान से जुड़ी सिक्योरिटी हसासियत भी शामिल थी तो फिर इस मामले को महज ओवर स्टे या वीज़ा इशू कह के मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना भी शायद हकीकत का पूरा अहाता नहीं होगा। शायद इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यही है, खलीज में इस वक्त हर फैसला सिर्फ दाखिली कानून के मुताबिक नहीं बल्कि उस पर जंग, इत्तेहाद, इंटेलिजेंस ताउन, समुद्री रास्ते, इसराइल, ईरान, अमेरिका और तवानाई सियासत सब असरअंदाज हो रहे हैं। अब हकीकत क्या है? क्या वाकई कानूनी कार्रवाइयाँ थीं? क्या जंगी माहौल ने इजाफी सिक्योरिटी पैदा की? क्या इसराइल के साथ दिफाई ताउन ने खलीजी रियासतों की सोच बदली? क्या ये सब बहस सोशल मीडिया और सियासी बयानियों की पैदा करदा फ़ज़ा है? इन सवालात का आखिरी जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं, और यही फैसला अब कारी और नाजिर पर छोड़ देना चाहिए कि वो इन तमाम हकायक, दावों और हालात को देखकर खुद क्या नतीजा अखज़ करता है। तो आप कीजिए नतीजा अखज़, लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान अगर कहीं पर डिनाई कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि अपने ही लोगों से हाथ उठा लिया जाए या अपने लोगों से हाथ उठा के आप बैरूनी सतह पर ताल्लुकात कायम करने के ख़्वाह बनते रहें। अगर दफ्तर खारजा कोई वजाहत जारी कर रहा है तो उसके पीछे भी बहुत सी मजबूरियां भी हो सकती हैं, पेचीदगियां भी हो सकती हैं, मफादात भी हो सकते हैं और असल हकायक भी हो सकते हैं जो आम आवाम की नज़र में ना मौजूद हों। तो हर वक्त शक की निगाह से देखना बेहतर नहीं होता। अभी तक जो कुछ वजाहतें हैं हुकूमत की तरफ से उसको उसी अंदाज में देखा जाए और फिर मामले को परखा जाए। रफ्ता रफ्ता मालूम पड़ेगा कि आखिर इन दिनों में हुआ क्या और आखिर मुस्तकबिल में होगा क्या। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।